सोचो, अगर किसी इंसान को दुनिया ने सब कुछ देने की पेशकश की हो, नाम, पहचान, सुविधा, सम्मान, और उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक चीज चुनी हो, ईश्वर का नाम। अगर किसी का प्रेम किसी इंसान से नहीं, किसी देह से नहीं, बल्कि उस सत्ता से हो जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर सांस में महसूस होती है, तो ऐसा प्रेम कैसा होगा? आज की ये कथा किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, बल्कि उस प्रेमी की है जिसने भगवान से प्रेम किया और खुद भगवान का हो गया। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद जी महाराज, ईश्वर से प्रेम की अमर कथा। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश की धरती पर एक साधारण से परिवार में हुआ। घर साधारण था, हालात सामान्य थे, लेकिन उस घर में जन्मी आत्मा साधारण नहीं थी। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, ऐसी चमक जो खिलौनों से नहीं, जो मिठाइयों से नहीं, बल्कि कुछ अनकहे सवालों से पैदा होती है। जब बच्चे खेलते थे वो सोचते थे, जब बच्चे हंसते थे वो भीतर झांकते थे। उन्हें जल्दी समझ आ गया था कि ये संसार बहुत सुंदर है लेकिन स्थायी नहीं। बचपन का प्रेम जब भगवान पहले प्रेम बने। प्रेमानंद जी के जीवन में भगवान कोई डर नहीं थे, कोई नियम नहीं थे। भगवान उनके लिए प्रेम थे। राम का नाम लेते समय उनकी आंखें भर आती थी। कृष्ण की कथा सुनते समय हृदय कांप जाता था। वो भगवान से सवाल नहीं करते थे, वो भगवान से बातें करते थे। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से बिना शब्दों के भी सब कुछ कह देता है। जवानी, जब दुनिया ने बुलाया, आत्मा ने मना किया। जवानी आई और उसके साथ दुनिया की आवाज भी आई। लोग बोले, पढ़ो, कमाओ, घर बसाओ, लेकिन उनका मन इन शब्दों से डरता नहीं था, बस उदास हो जाता था, क्योंकि उनका प्रेम किसी और दिशा में था। वो समझ चुके थे कि जिस प्रेम में स्वार्थ हो वो प्रेम नहीं होता, और जिस जीवन में ईश्वर न हो वो जीवन सिर्फ समय काटना होता है। घर से विदाई, जब प्रेम ने सब कुछ छीन लिया। एक दिन बिना शोर के, बिना नाटक के वो घर से निकल पड़े। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन आशीर्वाद भी था। पिता का मन भारी था, लेकिन विश्वास भी था। वो जानते थे ये बेटा किसी साधारण रास्ते पर नहीं जा रहा। उस दिन प्रेमानंद जी ने संसार से नहीं, खुद से विदाई ली। यात्राएं, जब देह चली आत्मा जागती रही। काशी की गलियां, प्रयाग का संगम, हरिद्वार की हवाएं, हर जगह उन्होंने सिर्फ एक चीज खोजी, अपने प्रेम को। कई रातें खुले आकाश के नीचे बीती, कई दिन भूखे गुजरे, लेकिन उनका चेहरा कभी कड़वा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो प्रेम का रास्ता है, और प्रेम में शिकायत नहीं होती। वृंदावन, जहां प्रेम को घर मिला, और फिर वृंदावन, जहां हर पत्ता कृष्ण का नाम लेता है, जहां हवा भी भक्ति में बहती है। यही प्रेमानंद जी महाराज ठहर गए। यहां उनकी साधना और गहरी हुई, यहां उनका प्रेम और पवित्र हुआ। रातें जागकर बीती, दिन सेवा में। कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनका प्रेम दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए था। साधना, जब प्रेम ही तपस्या बन गया। प्रेमानंद जी महाराज की साधना कठोर थी, लेकिन सुंदर। वो अपने शरीर से लड़ते नहीं थे, वो अपने अहंकार से प्रेम से बात करते थे। वो कहते थे, भगवान से प्रेम करो, वो तुम्हें बदल देंगे। उनकी वाणी में कोई जोर नहीं था, लेकिन असर था। उनकी आंखों में कोई दावा नहीं था, लेकिन सच्चाई थी। संत कैसे बने? वो कभी संत बनने नहीं निकले थे, वो सिर्फ प्रेमी थे। लेकिन जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो वही संत बन जाता है। आज लोग उन्हें पूछते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन वो आज भी खुद को कुछ नहीं मानते। उनका प्रेम आज भी उतना ही सरल है जितना पहले दिन था। संदेश जो प्रेमानंद जी सिखा गए
वो सिखाते हैं ईश्वर को पाने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, ईश्वर को पाने के लिए शोर नहीं चाहिए, बस चाहिए एक सच्चा दिल और थोड़ा सा प्रेम। समापन। ये कथा किसी साधु की नहीं, ये कथा एक प्रेमी की है जिसने भगवान से प्रेम किया और खुद प्रेम बन गया। प्रेमानंद जी महाराज आज भी हमें यही सिखाते हैं, अगर प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर दूर नहीं रहता,